हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई छेद कहानी का पार्ट 2। अगर आपने जादुई छेद कहानी का पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि कमल पेपर के जादुई छेद की मदद से जेल से छूटकर भाग गया था। जब वह जेल से छूटकर भाग गया था तो वह जेल के पीछे वाली दीवार से निकलकर भागा था और उस शहर को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। लेकिन कमल के दिमाग में अभी भी उस पेपर को पाने की इच्छा थी, क्योंकि वह एक जादुई छेद वाला पेपर था जिसकी मदद से वह किसी भी बंद जगह पर भी हाथ डालकर कोई भी सामान निकाल सकता था या चोरी कर सकता था। कमल ने नए शहर में नौकरी करना शुरू किया। वह एक छोटे से इंटरनेट की दुकान पर काम करने लगा, जहां पर कस्टमर प्रिंट वगैरह और इंटरनेट यूज़ करने आते थे। कमल के दिमाग में बस यही रहता था कि कहीं तो वह पेपर दोबारा से प्रिंट में आ जाए, और वह इस चक्कर में बहुत सारे पेपर खराब कर देता था और दुकान का मालिक उसे बहुत डांटता था कि यह खाली पेपर प्रिंटर्स में क्यों डालता रहता है। कमल का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो उसने सोचा कि वह दोबारा से वापस उसी शहर में जाए और उस पेपर को पाने की कोशिश करे। अब कमल ने चोरों की तरह छोटी मोटी चोरी करना शुरू किया और उस शहर में चला गया। वहां जाकर उसने पुलिस स्टेशन के आसपास ही एक दुकान में चोरी की और अपने आप को ज़बरदस्ती पकड़वा लिया ताकि वह जेल में जा सके। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें पता लगा कि यह वही आदमी है जो जेल से भाग गया था। लेकिन पुलिस को आज तक ये पता नहीं चला था कि वह कैसे भागा, और पुलिस को जेल के कमरे में जो गोल छेद वाला पेपर मिला था उसे उन्होंने उसके रिकॉर्ड में रख लिया था। तो थानेदार उसकी फाइल लेकर आया और कमल ने देखा कि वह जादू छेद वाला पेपर उस फाइल में था। कमल वह देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वह यहाँ से फाइल से पेपर चुराकर ही भागेगा। जिस दुकान में उसने चोरी की थी वह बहुत ही मामूली सी चोरी थी, तो उसे सिर्फ एक दिन के लिए ही पुलिस वालों ने बंद किया। अगले दिन जब कमल को छोड़ा तो वह पुलिस वाले की टेबल पर साइन कर रहा था, और साइन करते समय उसने बेहोशी की एक्टिंग की और वहीं पर गिर पड़ा। तभी एक थानेदार वहां से उठाकर बाहर गया और एक थानेदार उठकर उसके लिए पानी लेने गया। तभी कमल एकदम से उठा और उसने उस फाइल से वह पेपर निकालकर अपनी जेब में डाल लिया और वहीं लेट गया। तो थानेदार ने उसके मुंह पर थोड़ा पानी छिड़का और फिर वह उठ गया और उससे साइन कराकर उसे धमकी देकर वहां से भगा दिया। कमल इतना खुश हो गया कि अब वह दुनिया की हर चीज़ पा सकता है। कमल ने सबसे पहले पैसे कमाने का यही तरीका निकाला कि अब वह सोने की ज्वेलरी चुराना शुरू करेगा। अब वह दुकान में जाता और उस पेपर को बात करते करते साइड की टेबल पर लगाकर धीरे धीरे छेद में से हाथ डालकर ज्वेलरी निकाल लेता, जिससे दुकान वाले को भी कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वह एक जादुई छेद था जिसकी वजह से उसका हाथ आर पार जा सकता था। तो वह बिना कुछ खरीदे थोड़ी देर बात करके ज्वेलरी वगैरह निकाल कर वहाँ से निकल जाता और उसे दूसरे शहर में जाकर बेचकर पैसे कमा लेता। इस तरह उसने उस शहर की हर ज्वेलरी की दुकान में जाकर कोई न की कोई चीज़ चुरा ली थी। एक दिन एक दुकानदार की एक चीज़ गायब हुई, तो उसने दूसरे दुकानदार से पूछा कि मैं एक ज्वेलरी रखी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह वहाँ से गायब हो गई, और ना ही तो मैं कहीं गया और ना ही किसी खरीदार ने इस तरह की कोई कोशिश की तो उसने ज्वेलरी निकाली हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसे तो हुआ जैसे कि हवा में ही गायब हो गई हो। ऐसी ही बात सुनकर हर दुकानदार तक पहुंच गई और सारे ज्वेलरी वाले बात बताने लगे
कि उनकी ऐसे ही कुछ ज्वेलरी गायब हुई है और उन्हें कुछ नहीं पता है। दुकानदारों ने पुलिस में कंप्लेंट की कि उनके यहाँ से ज्वेलरी गायब हो रही है। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। उन्हें लगा कि ज्वेलरी वाले दुकानदार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मिलकर आए हैं। पुलिस ने थोड़ी बहुत जांच करके मामला रफा दफा कर दिया। अब कमल इस शहर की सभी दुकानों से चोरी करके काफ़ी पैसे कमा चुका था। उसने अब पड़ोस का ही दूसरा शहर, वहाँ जाकर यही काम करना फिर से शुरू किया। इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अब तो वह सूट बूट में और गाड़ी में दुकान पर जाता और दुकान वालों को भी ऐसा ही लगता कि वह कोई वीआईपी आया है और उसे जादुई छेद वाले पेपर की मदद से कोई ना कोई सोने की या हीरे की ज्वेलरी चुराकर निकाल लेता और उसे किसी और दुकान पर जाकर बेच दिया करता, फिर उससे पैसे कमाता। एक बार उसने एक दुकान से चोरी की। दुकानदार ने 5 मिनट पहले ही एक ज्वेलरी नीचे रखी थी। जब कमल उसे बोल रहा था कि मुझे और ज्वेलरी दिखाओ, तो दुकानदार ने नीचे से ज्वेलरी निकाली तो उसने देखा कि वहाँ वह ज्वेलरी है ही नहीं और दुकानदार वहाँ से 1 सेकंड के लिए भी उठा नहीं था। दुकानदार घबरा गया और वह एक मास्टरपीस था जो दुकानदार की दुकान का सबसे महंगा था, ज्वेलरी का सेट। दुकानदार वहीं पसीने पसीने हो गया और कमल ने उसे कहा कि भैया, अगर सबसे महंगा कुछ और आपके पास है तो दिखाओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। दुकानदार ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शायद ज्वेलरी लाना ही भूल गया, तो आप बाद में आना। कमल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और वहाँ से निकल गया। दुकानदार ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की और पुलिस को ये कंप्लेंट फिर से मिली, तो उन्होंने इस बार चोर को पकड़ने के लिए थोड़ी सी सख्ती बरती। पुलिस दुकानदार की दुकान पर गए और वहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में आने वाली सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखने के बाद देखा कि एक आदमी अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाल रहा है जिस पर एक काले रंग का बड़ा सा गोला बना हुआ है। यह वही पेपर था जिसमें जादू छेद या गोला बना हुआ था। पुलिस वाले को एकदम से ध्यान आया कि यह पेपर उन्होंने कहीं देखा है, तो उसने बहुत सोचने के बाद में याद आया कि यह तो वही पेपर है जो उसे जेल के कमरे में मिला था जहाँ से वो कैदी गायब हो गया था। पुलिस को अपना टारगेट मिल गया और पुलिस ने इस मामले को शांत कर दिया ताकि चोर को इस बात की भनक भी न पड़े। उसे शहर की कुछ दुकानों में पुलिस ने अपने आदमी बिना वर्दी के लगा दिए और उन्हें लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग देखने को कहा। कुछ दिन बीत गए लेकिन कमल चोरी करने नहीं आया। एक दिन कमल एक दुकान के अंदर गया और उसने दुकानदार से बात करते करते अपनी जेब से वही गोल छेद वाला पेपर निकाला और उसे टेबल की साइड में लगाकर उसमें हाथ डालकर ज्वेलरी निकालने लगा। तभी दूसरी तरफ पुलिस वाले को यह सब रिकॉर्डिंग लाइव देख रहे थे और ये सब देखकर वे सभी दंग रह गए कि यह कैसी चीज़ है जिससे वह बिना कुछ तोड़े फोड़े आराम से टेबल में हाथ डालकर सामान निकाल रहा है। तुरंत पुलिस वाले वहाँ से जाकर दुकान के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और कमल को पीछे से आकर उन्होंने पकड़ लिया। अब एक पुलिस वाले ने उस छेद में हाथ डालकर देखा तो वह उसका हाथ उसके काले गले से आर पार चला गया। इस समय उस पुलिस वाले ने उस पेपर को एक लाइटर की मदद से, एक माचिस की मदद से पूरा जला दिया। कमल वहीं चिल्लाने लगा, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। वह रंगे हाथों पकड़ा गया था।
और अब वह जादुई छेद वाला पेपर भी इस दुनिया में नहीं था। कमल रोता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया और अब कमल कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। तो ये थी कमल की और जादुई छेद की कहानी। तो फ्रेंड्स, जादुई छेद की कहानी पार्ट 2 आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।